बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। एक सवाल है लेडी क्राफ्ट, ये अकाउंट का नाम है। उनकी तरफ से एक सवाल है, सर क्या पोते का हिस्सा बैंक में जमा दादे के पैसों में बनता है और कितना? देखें, दादे के बैंक में जो पैसे हैं उनमें पोते का कुछ भी हिस्सा नहीं बनता। यहाँ पर इन्होंने कोई स्टेटस क्लियर नहीं किया कि दादा जिंदा है कि नहीं जिंदा, इनका बाप जिंदा है कि नहीं जिंदा। देखें, अगर तो बाप जिंदा है तब भी किसी पोते का कोई हिस्सा नहीं बनता दादे की जायदाद में। अगर दादा जिंदा है और उसके बैंक में पैसे हैं तो तब भी पोते का हिस्सा नहीं बनता। हाँ, ये एक अदरवाइज सूरत हाल ये है कि इन बच्चों का बाप वफात पहले पा चुका हो और दादे की वफात बाद में हुई हो, तो दादे की जो प्रॉपर्टी है या उनके जो भी पैसे उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो जो हिस्सा उनके बाप का बनता था वो अब इन बच्चों में चला जाएगा। अब जितने भी ये बच्चे हैं उनके हिस्से के मुताबिक जो भी उनको बनता है उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि दादा जिंदा है कि नहीं जिंदा, कुछ पता नहीं कि बाप जिंदा है कि नहीं जिंदा। मोटी सी बात यह है कि दादे की जो भी अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है उसमें इन पोतों का कुछ हिस्सा भी नहीं बनता। अच्छा जी, सवाल है मोहम्मद अली रजा साहब का। वो पूछते हैं, सर मैं अपनी बीवी को लेने गया था मगर मेरे ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती तलाक पेपर पर साइन करवाए। मेरी अम्मी साथ थी, मुझे कहा गया कि साइन करूंगा तो खैरियत से जाऊंगा। क्या ये शरीयत में तलाक हुई है या नहीं हुई? देखिए जी, शरीयत का मामला तो आप किसी आलम से पूछें, मैं तो कानून के मुताबिक बात करूंगा। अब अगर कोई भी शख्स ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर मजबूर करके, धमकी दे के, अंडर प्रेशर करके किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा ले तो कानून ये कहता है कि उस डॉक्यूमेंट की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये बंदा कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने के लिए गया था तो मेरे ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर के ऊपर या ज़बरदस्ती तलाक के पेपर के ऊपर मुझसे दस्तखत करवा लिए। इसका मतलब यह है कि ये बंदा दस्तखत नहीं करना चाहता था, इसे धमकी दी गई कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते या तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया जाएगा अगर तुमने तलाक के इस पेपर के ऊपर दस्तखत ना किए। तो कानून के मुताबिक जनाब मोहम्मद अली रजा साहब, आपके सवाल के मुताबिक जिस बंदे ने भी तलाक के उस पेपर के ऊपर दस्तखत किए हैं, डर में, खौफ में, प्रेशर में, या अपने आप को चोट से बचाने के लिए या अपनी जान और ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो उनकी कानूनी तौर पर कोई भी हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक जो तलाक के पेपर के ऊपर दस्तखत किए गए हैं इससे तलाक वाक़ई नहीं हुई। अच्छा जी, सवाल है इकरा अस्कर का। वो पूछती हैं कि खुला की डिग्री के बाद औरत को क्या तलाक लेनी चाहिए शोहर से? क्या ये ज़रूरी है? मतलब क्या खुला मैटर नहीं करता? क्या खुला के बाद भी शोहर से डिवोर्स लेना ज़रूरी है? देखें जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर खामद डिवोर्स दे तो फिर खुला की डिग्री लेने की क्या जरूरत है? औरत अदालत में सिर्फ उसी वक्त जाती है जब उसका खामद उसको डिवोर्स नहीं करता, उसको तलाक नहीं देता, वो अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, आबाद नहीं रहना चाहती, उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती है। तो फिर वो क्या करती है? वो फैमिली कोर्ट में जाती है और वहां जाके एक तनसीक निकाह का दावा दायर करती है और अदालत को ये कहती है कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती फलां वजह की बुनियाद पर, या मुझे उससे नफरत हो चुकी है, तो मैंने उससे कहा कि मुझे तलाक दो, वो मुझे तलाक नहीं देता, मैं उसके साथ आबाद नहीं होना चाहती, तो लिहाजा मेरी तनसीक निकाह का जो मेरा दावा है उसको डिक्री किया जाए। तो जब अदालत एक दफ़ा तनसीक निकाह के दावे को डिक्री कर दे तो ये इनफ है, खामद से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अदालत ने तनसीक निकाह के दावे का फैसला कर दिया तो औरत के लिए ये काफ़ी है, उसे अपने खामद की तरफ से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अदालत में सिर्फ उस सूरत में ही जाती है जब खामद उसे तलाक नहीं देता। अदालत की तरफ से तनसीक निकाह की डिक्री हासिल करने के बाद 3 माह का टाइम होता है। अगर मियाँ और बीवी आपस में राब्ता करना चाहें, रजू करना चाहें, सुलह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 माह का टाइम गुजर गया तो फिर तलाक मुकम्मल हो जाएगी। वो आपस में मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, वो आपस में रजू नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि दोबारा से अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो चूंकि औरत जब अदालत से तनसीक निकाह की डिक्री हासिल करती है तो उसे एक तलाक शुमार किया जाता है। तो 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद अगर दोबारा से वो कंप्रोमाइज कर ले और दोबारा से बतौर मियाँ बीवी रहना चाहें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बराह रास्त नए हक महर के साथ नया निकाह कर लें।
تو چلیں اقرا اصغر صاحبہ، آپ کا کے سوال کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ خلا کی ڈگری کے بعد عورت کو اپنے خامد سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔